अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज रबीउल अव्वल की 10 तारीख है। तमाम आलम इस्लाम को अक़दस सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहसिना इस्लाम उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे अजीज़, तारीख़ इंसानियत में बहुत से निकाह हुए, मगर एक निकाह ऐसा भी हुआ जो दो अफराद का नहीं बल्कि दो अनवार का मिलाप है। ये वो निकाह है जिसने आने वाली नस्लों को रोशनी अता की, वो मुक़द्दस रिश्ता के जिससे कायनात की अजीम तरीन हस्ती जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा की विलादत हुई। ये निकाह फ़कत निकाह नहीं था, बल्कि ये आने वाले ज़माने के लिए इस्लाम की बुनियाद रखने वाला एक अहद था। जब दुनिया ने दौलत व अमारत को अपना मयार बनाया तो जनाब खदीजतुल कुबरा ने सदाकत और हसब नसब को मुंतखब किया। एक तरफ हमारे प्यारे नबी हैं कि जिनकी पाकीज़गी, सदाकत व अमानत का चर्चा मक्के की गलियों गलियों में हो रहा है, तो दूसरी तरफ जनाब खदीजतुल कुबरा हैं कि जिन्हें कुरैश सैयदतुन निसा के नाम से याद करते हैं। जब अल्लाह के रसूल शाम की तजारत से वापस आए और मैसरा ने सफ़र शाम की सारी दास्तान बीबी खदीजा सलामुल्लाहि अलैहा को सुनाई, तो उनके दिल में हुजूर की इज़्ज़त व अज़मत में बेपनाह इजाफा हुआ और वो सोचने लगी कि लोग मोहम्मद के बारे में बातें करते हैं कि वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे देखते हैं, इतने आदाब व अखलाक के हामिल हैं, तो ऐसा तो कोई आम आदमी नहीं हो सकता, ऐसी गुफ्तगू कोई आम आदमी नहीं कर सकता। आपकी अकल उस मुकाम पर थी कि जिसने 15 साल पहले छुपी हुई नबूवत को भांप लिया था और सरकारी ख़त्मी मर्तबत ने भी गोया देख लिया था कि ये वो बालिग अक्ल रखने वाली हस्ती हैं कि मैंने अपने आप को ताजरों के पर्दों में छुपाया हुआ है। लेकिन ये देख रही हैं, ये समझ रही हैं कि ये कोई व्यापारी नहीं है, ये कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि ये ताजिर की शक्ल में पोशीदा अब्द खुदा है। यही वजह थी कि हुजूर ने फ़ौरन चचा से कहा कि मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा हो गया था कि ये खातून कोई आम मिजाज की नहीं है, बल्कि इसाबत राय यानी बात को समझने और फ़ौरन बसीरत के साथ मुनासिब राय देने में बड़ा मुकाम रखती हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो मनसब देना है, इसके लिए मुझे ऐसी शरीक हयात चाहिए जो मेरी तबीयत को देख कर समझ रही हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सरकारी अंबिया पैदाइशी तौर पर अक्ले कामिल रखते थे। आपने हज़रत खदीजा के बारे में सुनकर इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि ये खातून मेरे मकसद की तकमील के लिए निहायत मौजू है। यहाँ पर उल्मा ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा और इस जुमले को अगर सोने से भी लिखा जाए तो वो सोना भी सस्ता होगा। फरमाया, ये शादी महज शादी नहीं है, बल्कि ये शादी एक अक्ल की दूसरी अक्ल के साथ है। यानी जहाँ अक्ल मुस्तफ़ा है वहीं अक्ल खदीजा है। मेरे अजीज़, हुजूर पाक के मुकाम को आप देखें। अब आ जाएं अक्ल की तरफ। अक्ल क्या चीज़ होती है? इस फ़लसफ़े पर अगर आप गौर करें तो अक्ल वो होती है जो हिफ्ज़े मरातिब रखे। अक्ल वो होती है जो लोगों के मदारिज को समझे, तस्लीम करे, ताज़ीम करे। अक्ल का ताल्लुक उम्र से नहीं होता, बल्कि अक्ल के कमाल की दलील ये है कि जब आपको हर अहले हक़ का मनसब समझ में आ जाए, उसके दर्जात समझ में आ जाएं, उससे राब्ते का सलीक़ा समझ में आ जाए। जब ये सलाहियत इंसान में पैदा हो रही हो तो इसको अक्ल का बालिग होना कहते हैं, अक्ल का कामिल होना कहते हैं। तो जनाब खदीजतुल कुबरा अक्ल के उस मयार पर थीं जब भी दिल में फ़ैसला कर लिया था कि अपना सबसे कीमती मता अपनी ज़ात को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देंगी। ये एक ऐसा वादा था मेरे अजीज़ जो बीबी ने खुद से किया था कि अपना सब कुछ नबी पर कुर्बान कर दूंगी और अपना सब कुछ इस्लाम के रास्ते में लुटा कर अपनी ज़िंदगी को फ़कत नबी पाक की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जनाब खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब थी, निहायत दौलतमंद खातून थी। तो अगर अल्लाह के रसूल रिश्ता भेज देते
तो अक्सर बदअक़ीदा लोग ये कह देते कि मोहम्मद ने दौलत और सरवत देखकर रिश्ता भेज दिया, लेकिन तारीख़ में तमाम मौर्रिख़ीन और मुसन्निफ़ीन ने ये जुमला लिखा है कि जनाब खदीजतुल कुबरा ने सरवर कायनात के लिए ख़ुद पैगाम भेजा था। सीरत इब्न हश्याम और तारीख़ इब्न कसीर में ये भी लिखा है कि हज़रत अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ा, और जब निकाह की बात चली तो रसूल ने फरमाया कि ये सारे मामलात मैं अपने चचा अबू तालिब के सुपुर्द करता हूँ। मेरे अजीज़, सारी दुनिया में रस्म है कि निकाह पढ़ने के लिए उसे बुलाया जाता है जो दूल्हा का हम मज़हब हो। किसी हिंदू की शादी में पंडित को बुलाएंगे, ईसाई की शादी में पादरी को बुलाएंगे, मुसलमानों में जिस मकतब फ़िक्र का दूल्हा हो उसी मकतब फ़िक्र के आलिम को बुलाया जाता है। हज़रत अबू तालिब को पैगंबर का निकाह पढ़ने के लिए बुलाना इस बात की अलामत है कि जो पैगंबर का मज़हब था वही अबू तालिब का भी मज़हब था। अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करती हूँ इस शेर के साथ कि जो बशर साहिब ईमान नहीं हो सकता, जो बशर साहिब ईमान नहीं हो सकता, वो मोहम्मद का निकाह ख्वान नहीं हो सकता। लब्बैक या रसूल अल्लाह।